ओके। अच्छा, मैंने ना शायद डायरेक्शन चैप्टर शुरू किया था ना। है, डायरेक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था भाई। और डायरेक्शन चैप्टर में हमने टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और हमने टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे? विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, है ना। हमने बिना पेन पेपर के, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व किए। और क्या किया था उसमें? हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ राइट और लेफ्ट को कट किया था, है ना। सिर्फ राइट और लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट को कट करके हमने हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दिया था, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। अब हम चलते हैं टाइप सेकेंड कैटेगरी पर। अभी तो हमने टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे, आज हम पढ़ेंगे बेटा टाइप टू। ठीक है, टाइप टू थ्री, उसकी अगली टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं, टाइप वन कैटेगरी में एग्जैक्टली था क्या। भाई टाइप वन कैटेगरी में होता क्या है कि व्यक्ति चलना किस डायरेक्शन में शुरू करता है हमें नहीं पता, है ना। व्यक्ति चलना किस डायरेक्शन में शुरू करता है हमें नहीं पता। सॉरी, टाइप वन कैटेगरी में था व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद वो कुछ राइट लेफ्ट टर्न लेगा, और फिर हमसे पूछा जाएगा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है ना। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। यही तो था टाइप वन कैटेगरी। टाइप वन कैटेगरी में ये हमारी फोर डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस होती हैं। पेपर पे राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन को हम वेस्ट। अच्छा, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो देयर आर फोर डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो टाइप वन कैटेगरी में करना कुछ नहीं होता है, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करो और जो बचे वही आंसर। ठीक है सर, यदि एक बार राइट आए और एक बार लेफ्ट आए तो कैसे करते हैं? अरे एक बार राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। सिंगल अगर राइट है तो उसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर सिंगल लेफ्ट है तो उसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी सिचुएशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि अगर दो राइट या दो लेफ्ट बचता है तो उसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसका अपोजिट। अगर फोर लेफ्ट या फोर राइट है या फिर मल्टीपल ऑफ फोर है तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम। तीन राइट का मतलब सिंगल लेफ्ट, और तीन लेफ्ट का मतलब सिंगल राइट। ये सारी कहानी हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है बेटा, राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल करो, जो बचे वही आंसर। राइट बचा है नॉर्थ का राइट, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट होगा। भाई नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट होगा। तो ईस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। व्यक्ति ने सपोज वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, राइट लेफ्ट लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? कुछ नहीं करना बेटा, जितने भी राइट लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे दो लेफ्ट बचे भैया, दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, तो वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? वेस्ट का अपोजिट होगा ईस्ट। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन, है ना, ये ढेर सारे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए थे। तो जो हमारा लास्ट सेशन था डायरेक्शन का, जो कि शायद फ्राइडे को हुआ था, ठीक है, हाँ जी, फ्राइडे को हमारा लास्ट सेशन था डायरेक्शन का, ठीक है। मतलब वो पहला भी सेशन था, ठीक है। लास्ट सेशन मतलब डायरेक्शन का पहला सेशन, जो कि हमने फ्राइडे को लिया था। तो उसमें हमने ये सारी चीजें सीखी थी। अब हम चलते हैं टाइप टू कैटेगरी पर। तो ये तो टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन है कि इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन निकालनी है। इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो कि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड थे, इसी कंसेप्ट पर आधारित थे, ठीक है। अब हम, है ना, अब हम चलते हैं भाई इस पर, क्वेश्चन नंबर 12। भाई 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सेशन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले तो, और इस क्वेश्चन को ना आप लोग ना पहले फिगर से बनाने की कोशिश करो। पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को फिगर से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर मैं आपको सीधा मेंटोस जिंदगी पे ले चलूंगा, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को आम जिंदगी से सॉल्व करो, ठीक। हाँ जी,
चलिए सर, जो छूटी हुई है उनकी क्लास कब होगी? सर जो छूटी हुई है, कौन सी छूटी हुई है और कौन सी क्लास की बात आप कर रहे हो? क्यों भाई, कौन सी छूटी हुई है और कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? हाँ बेटा, कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स कोडिंग पढ़ाते हैं। मिक्स कोडिंग का जो न्यू पैटर्न है वो बैंकिंग लेवल का है, ठीक है। हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल है हमारी बुक बेटा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, हर जगह। ऑनलाइन की लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिली जाएगी, ऑफलाइन आप अपने घर के आसपास पता करो। किया भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व? सर 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट कैसे हुआ? 2 राइट का मतलब अपोजिट हुआ है और 1 राइट बचा। अबे गधे प्रसाद, भाई साहब तुमने लास्ट सेशन तो अटेंड किया नहीं। अगर आप लास्ट सेशन अटेंड करते, है ना, अगर आपने डायरेक्शन का पहला लेक्चर देखा होता तो आपको ये पता होता कि 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट कैसे हुआ। तो डायरेक्शन का पहला लेक्चर देखो जाके, है। देखो अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आपको 3 राइट टर्न लेने हैं, तो मेरे भाई 2 राइट टर्न का मतलब अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है नॉर्थ से सीधा कहाँ आ जाएंगे? साउथ में। 2 राइट टर्न का मतलब अपोजिट, इसका मतलब नॉर्थ से सीधा फेस कहाँ होगा? साउथ में। अब हमें साउथ से राइट टर्न लेना है बेटा। नॉर्थ का साउथ हो गया, 2 राइट से नॉर्थ का साउथ। अब साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट मतलब साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और मेरे भाई साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। तो देखो वेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, आंसर ये बताओ। 2 राइट का मतलब नॉर्थ का साउथ, साउथ का राइट यानी कि वेस्ट। और बच्चा नॉर्थ का सिंगल लेफ्ट भी वेस्ट ही होता है। नॉर्थ का सिंगल लेफ्ट भी वेस्ट ही होता है। तो हम 3 राइट टर्न ले तो भी हम वेस्ट पे पहुंचेंगे, हम सिंगल लेफ्ट टर्न ले तो भी हम वेस्ट पे पहुंचेंगे। इसीलिए 3 राइट टर्न का मतलब 1 लेफ्ट होता है। समझे बाबू? हाँ जी। फ्लिपकार्ट की जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो उठाओ, कोई भी वीडियो देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लिपकार्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक। हाँ जी। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा कि नहीं किया? फिगर बना के सॉल्व किया कि नहीं किया? इस क्वेश्चन को कुछ समझ आया कि कैसे फिगर बनाना है, कैसे सॉल्व करना है? ठीक है। कमेंट किसी के नहीं दिखते हैं, तुम्हें कहां से दिख जाएंगे? हमारे कमेंट्स इंडिविजुअल रहते हैं। जब हम कमेंट्स करते हैं तो सिर्फ हमें अपने ही कमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। हम्म। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, व्यक्ति ने 100 मीटर चला, ठीक है। एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चला और अपने दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। एक यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया कि व्यक्ति 100 मीटर दूरी कहाँ चला। क्या आपको पता है व्यक्ति कहाँ चला है? नहीं पता ना आपको कि व्यक्ति कहाँ चला। तो इसीलिए जब आपको पता ना हो कि व्यक्ति को हमें कहाँ चलाना है, लेकिन आपको ये पता है कि व्यक्ति चलेगा जरूर, तो आप अपनी मर्जी से उसको कहीं भी चला सकते हो। ऊपर नीचे दाएं बाएं, है, राइट लेफ्ट अप डाउन, जहां मर्जी वहां चलाओ। जैसे चलाना है वैसे चलाओ आप, ठीक है। जैसे चलाना है वैसे चला दो, ठीक है। तो व्यक्ति 100 मीटर चला, तो हम एक काम करते हैं, उसको 100 मीटर की डायरेक्शन ऊपर चला देते हैं। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, अब आप इस डायरेक्शन को नॉर्थ डायरेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों?
मतलब ये जरूरी नहीं है कि अब ये नॉर्थ हो, अब ये ईस्ट भी हो सकती है, वेस्ट भी हो सकती है, साउथ। ये वाली डायरेक्शन अब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इवन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, इन आठों दिशाओं में से कोई भी हो सकती है। क्योंकि हमें पता नहीं था वो कहां गया, बस हमें ये पता था कि 100 मीटर गया, तो हमने उसको 100 मीटर चला दिया। सर मेरा कल एग्जाम था, मैंने 22 क्वेश्चन करे हैं, जबकि अभी सिलेबस भी नहीं हुआ, बस टाइमिंग का ध्यान दिया है मुझे। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट। सीजीएल का पेपर था। हाँ चलिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एक चीज है, जैसे एग्जाम में जब 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो होता क्या है कि हमेशा एक दो क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ कंटेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड होता है। तो हमें उन एक दो क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में ना लड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि रीजनिंग तो बड़ा आसान सब्जेक्ट है, और इस रीजनिंग में तो हम 25 में से 25 क्वेश्चन कर देंगे सीजीएल के। लेकिन एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, तो बच्चे ना ईगो पे ले जाते हैं और उसको चैलेंज कर देते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में, जिसके चलते ना वो 5 मिनट अगर उन्होंने एक क्वेश्चन पे, 2 मिनट भी अगर उन्होंने एक क्वेश्चन पे वेस्ट कर दिया, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमें समझ आती हैं कि एग्जाम में हमें किस क्वेश्चन पे समय देना है, किस क्वेश्चन में नहीं देना। बेटा ये एक दो जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे ना, तो दुनिया में किसी से सॉल्व नहीं होंगे, एक चीज याद रखना। बस इतना हम पे भरोसा रखना, आप पीयूष सर के स्टूडेंट हो, अगर आपसे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो दुनिया में कोई बच्चा उस क्वेश्चन को नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है। देर मतलब डेफिनेटली वहां पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, देर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक डेफिनेटली। ठीक है, तो एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उस एक दो क्वेश्चन को हम लीव करके बाकी के पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो भी हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बना रहेगा हमारे अंदर। बस आप लोग गलती करते हो, आप चैलेंज कर देते हो एग्जाम में क्वेश्चंस को, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, एक व्यक्ति 100 मीटर है ना, आपको पता है ना, गुरूर घमंड तो किसी का भी नहीं रहा, आप पुराने समय से देखते आए हो। ठीक है, तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई गुरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो एक व्यक्ति 100 मीटर गया, कहाँ गया हमें नहीं पता, लेकिन 100 मीटर जाने के बाद वो दाईं ओर मुड़ा, मतलब ही टेक्स राइट टर्न। अब देखो, अगर आपका फेस ऊपर है और आपको राइट टर्न लेना है, आपको दाईं ओर मुड़ना है, तो डेफिनेटली आप इस साइड टर्न लोगे, यही तो आपका राइट होगा, टुवर्ड्स ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। और कितने मीटर गया? 50 मीटर चला गया। कितने मीटर गया? 50 मीटर चलता है। अच्छा, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और वो अगेन दाईं ओर मुड़ा, फिर से वो दाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर चला, तो फिर से वो दाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर चला, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर, और बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि अब वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है ना, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को क्वेश्चन में नॉर्थ बताया गया है, इस डायरेक्शन को क्वेश्चन में नॉर्थ बताया गया है, तो इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हमें है ना कौन सी डायरेक्शन निकालनी है, तब उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन एग्जाम में गिवन है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमें इस डायरेक्शन के बारे में पता लगाना है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि व्यक्ति ने ऊपर चलना शुरू किया है। तो आप देख लो ये नॉर्थ से कितना दूर है भैया, ये नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। ये नॉर्थ से कितना दूर है? नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखो कि नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे कौन सी डायरेक्शन है? सर नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे वेस्ट डायरेक्शन है। इसका मतलब डेफिनेटली ये वेस्ट डायरेक्शन है। इसका मतलब डेफिनेटली पर्सन ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था, तब जाकर व्यक्ति उत्तर की ओर चलने लगा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगा है। ठीक है दोस्त? हाँ जी। तो ये तो है कंसेप्ट और ये है आम जिंदगी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर।
ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इसको बोलते हैं बेटा टाइप टू कैटेगरी। टाइप टू कैटेगरी का मतलब है जिसमें फाइनल डायरेक्शन दी हो और इनिशियल डायरेक्शन का जिक्र हो। ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन हमें निकालनी है फाइनल डायरेक्शन से। तो टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करने वाले हैं विदाउट पेन एंड पेपर, जरा समझने की कोशिश करो। व्यक्ति ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया था, डोंट नो। व्यक्ति ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया, डोंट नो। बट फर्स्ट ही टेक्स राइट, देन ही टेक्स राइट एंड फाइनली ही टेक्स लेफ्ट एंड नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। भाई व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया हमें नहीं पता, लेकिन सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा और वो उत्तर दिशा में चलने लगा। देखो आपको करना कुछ नहीं है, वही काम करना है जो लास्ट सेशन में किया था, है ना। कल डायरेक्शन की पहली क्लास में क्या किया था, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है ना उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, कर दो। अब क्योंकि बेटा, है ना, क्योंकि हम क्या करते थे हमेशा ऊपर से नीचे आते थे, लेकिन पहली बार हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहली बार हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी कि पहली बार हम उल्टा जा रहे हैं। तो उल्टा जाने पर आपको करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है। जो भी टर्न बचा है उसको पलट के आंसर दो। अगर राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दो, लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दो। तो राइट को हम लेफ्ट मान लेंगे। और ये बताओ नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है गधो, नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वेस्ट, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। जितने भी राइट लेफ्ट है ना उनको आपस में खच खच, और जो बचा उसको पलट के आंसर दे दो। ये है डायरेक्ट ट्रिक, ये है मैंगो ट्रिक। ठीक है, ये है मैंगो लाइफ, ये है मेंटोस लाइफ। ये दोनों ही आपको समझ आने चाहिए कंसेप्ट अच्छे से। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये नहीं, ये भी समझ आना चाहिए, ये भी समझ आना चाहिए। कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम टाइप 4 कैटेगरी पर पहुंचेंगे ना तो वहां पर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वरना टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन में हम फंस जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। हम्म। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। चलिए मजा आ गया, बहुत बढ़िया। व्यक्ति ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया पता नहीं, पहले दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा और फिर वो उत्तर दिशा में चलने लगा। तो हमसे पूछा है व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था। तो बेटा अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या है। तो ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ से कितना दूर है। भाई नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट, इसका मतलब ये वेस्ट है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बना लो भैया, ले लो टाइम, ले लो भैया, माफ कर दो गलती होगी हमसे। हाँ करो, नोट करो फिगर फटाफट से। सुपर बेस्ट। लव यू लव यू लव यू ऑल।
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्यों लाए सर, बताना प्लीज। राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, ये राइट बचा। अब क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा जाने की वजह से जो भी पोजीशन बचेगी उसको पलट के आंसर देंगे। तो राइट का लेफ्ट मान के आंसर देंगे, तो हमें नॉर्थ का लेफ्ट लेना है। तो भैया नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, प्ले स्टोर में मिलेगी, हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर। अवेलेबल अवेलेबल नहीं दिखा रहा, दिखा देगा दिखा देगा, परेशान ना हो, दिखा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को बेटा डायरेक्ट मेंटो जिंदगी से सॉल्व करो। मैंगो लाइफ अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। तो कोशिश करो बेटा। हाँ जी सर, आपकी सोल हमारे अंदर करो कोशिश फटाक से। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पता नहीं किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, लेकिन चल देता है बस। ठीक है, ओके। 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। 120 मीटर चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है, और 60 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, और 60 मीटर चलता है, इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़ता है, और 70 मीटर चलता है, और अंत में पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा हो, तब उस व्यक्ति ने चलना किस डायरेक्शन में प्रारंभ किया था, ये बताओ। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। करना कुछ नहीं है आपको, ठीक है, करना कुछ नहीं है, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। अब जो बचे उसको पलट के आंसर दे दो। ये लेफ्ट बचा है ना, उल्टा जा रहे हो, तो लेफ्ट को बेटा राइट मान के आंसर देंगे हम। सारे राइट लेफ्ट तो कैंसिल हो गए आपस में। अब उल्टा जाने पर जो भी चीज बची है उसको पलट के आंसर देना पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट बचा है इसको राइट मान के आंसर दे दो। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट निकाल दो बस। अच्छा, राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका राइट ले लो। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। तो बस साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, है ना, साउथ ईस्ट। कितना आसान हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को जरा फिगर बना के सॉल्व करो। मैं यकीनन कह सकता हूं फिगर बना के अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 40 सेकंड से पहले नहीं कर सकते, कम से कम 40 सेकंड लगेंगे फिगर बनाने में। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व किया होगा तो आपने इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो कम से कम 30 सेकंड का तो समय बचा हमारे पास, कि नहीं बचा। बूंद बूंद से सागर भरता है, पता है आपको। कुछ कुछ सेकंड्स अगर हर क्वेश्चन में बचाओगे तो इतना समय बचा लेंगे पूरी रीजनिंग में, जितने समय में पूरी जीएस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। सर आप क्लास के स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दीजिए ताकि अब फ्रेंड्स पूछ सकें आप। अरे भैया, बेटा ग्रुप बनता है 150 लोगों का, समझ रहे हो, ग्रुप लाखों स्टूडेंट्स का नहीं बन सकता। क्लास में अगर 150 बच्चे हो ना तो मैं ग्रुप बना दूं, लेकिन 150 बच्चों के ग्रुप बनते हैं बेटा, लाखों स्टूडेंट्स के ग्रुप कभी नहीं बनते। बताओ कौन सी एप्लीकेशन है जो लाखों बच्चों का ग्रुप बना देगी, जिसमें बच्चे, और अगर कोई ऐसा ग्रुप बन भी जाएगा तो उस ग्रुप में क्या आप आपस में एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर पाओगे, लगता है आपको? नहीं ना। वहां पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका, दिन भर पिंग होता रहेगा, पिंग 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 पिंग, तुम इसी में लग रहोगे। और आधे बच्चे तो ये देखने में लगे रहेंगे कि कौन कौन ग्रुप के अंदर है। अच्छा,
ये शकल से अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है, बस उनका काम ही दिन भर यही होगा। हाँ जी, चलिए मेरे भाई, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 20 मीटर। अच्छा, पहले तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, व्यक्ति ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, कौन सी दिशा में है, व्यक्ति ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्शन नहीं दी गई होगी, फाइनल दी गई होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 20 मीटर, आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट and walks 40 meter, again he turns to his left and walks 50 meter, and finally he turns to his left and walks 40 meter. If the person is moving towards southwest direction, then in which direction did he start to walk? हाँ जी, एक व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया, नहीं पता है ना, नहीं पता, बट पहले राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, पहले दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर, और वो उत्तर पश्चिम दिशा में चलने लगा। क्या करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। अब उल्टा जा रहे हो, उल्टा जाने पर क्या करना है भाई, जो भी पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो, ये जो लेफ्ट बचा है इसको राइट मान के आंसर दो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दो राइट का मतलब होता है अपोजिट, मेरे दोस्त, मेरे लल्लू लाल, अपोजिट, उल्टा कर दो, तो साउथ वेस्ट का उल्टा कर दो। और जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा होता है ईस्ट, तो साउथ वेस्ट का उल्टा हो गया नॉर्थ ईस्ट। भाई साउथ का उल्टा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, साउथ का उल्टा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, तो साउथ वेस्ट का उल्टा हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और भैया, हमारा न्यू बैच आ चुका है, तो आप सभी को अपना अपना फर्ज निभाना है, ठीक है, हाँ जी, आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। क्या निभानी है, जो हमारा बैच का पोस्टर है, आप उस पोस्टर को अपने स्टेटस पे लगाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, चाहे फेसबुक पे लगाओ, चाहे इंस्टाग्राम पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो उस बैच का पोस्टर को अपने स्टेटस पे आप लगाओगे 2 दिन के लिए, और जो भी आपके जानने वाले स्टूडेंट्स हैं आप उनका भला करोगे। ये पुण्य का काम आपको करना है, कुछ पुण्य का काम जीवन में करना चाहिए जिनका फल आगे जाके हमें मिल सके, ठीक है, तो कर भला सो हो भला, ठीक है। तो आपको जो भी आपके नोन में है उनको बताना है कि पीयूष सर का बैच आ चुका है नया, ठीक है, हाँ जी, कल से पहली क्लास शुरू होगी, तो आप बता दें अपने जानने वालों को। बैच का पोस्टर आपको मिल जाएगा हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, हमारी फेसबुक पेज पर, कहीं से भी आप उस बैच के पोस्टर को उठा सकते हैं। हाँ, इवन यूट्यूब की कम्युनिटी पर भी मैंने उस बैच के पोस्टर को शेयर किया हुआ है, ठीक है, हाँ जी। अपना मोबाइल नंबर दे दो सर, लिखो मेरा मोबाइल नंबर 9898798971 आगे लिखो डम डिगा डम डिगा डम। अबे नंबर दे दो, हाँ, होश नहीं है कि आपको करियर वेल एप्लीकेशन पर कितने स्टूडेंट्स हैं, हाँ, एक ने भी एक मिस कॉल मारी ना तो हमारे मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी, ब्लास्ट, इतनी मिस कॉल आ जाएंगी एक बार में, 1 सेकंड के अंदर। हाँ जी, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति किसी, बेटा 98971 से मेरा फोन नंबर स्टार्ट ही नहीं है, पहली बात तो सुन लो, तो आगे की जो 5 नंबर है ना वो ट्राई करने, कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, मेरा फोन नंबर 98971 से स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक, हाँ जी। यदि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पता नहीं किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वो तो वही जाने है कौन सी दिशा में निकला है, जाने कौन सी दिशा में निकला है हमारा भाई। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर
ओ भाई मजा आ गया। ओम फो। हाँ हाँ जी, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, वह 80 मीटर चलता है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। इसके बाद निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। भैया निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, रुकता थोड़ी है वो। है निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है ना, निरंतर 4 बार मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है, और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है, और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह उत्तर की ओर चल रहा है, यदि वह उत्तर की ओर चल रहा है, तब उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? बेटा यहाँ पे राइट लेफ्ट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे राइट लेफ्ट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। पता है सर, आपका नंबर बुक में लिखा है, बेटा वो जो बुक में नंबर लिखा है वो मेरा नंबर नहीं है, मेरी टीम का नंबर है, और वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, जो बुक में है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है और हमारे पब्लिकेशन का नंबर है। हाँ, हालांकि कोई जरूरी इंफॉर्मेशन होती है तो वो मेरे तक पहुंचा देते हैं। ठीक है। हम्म। चलिए साहब, तो करना आपको क्या है, देखो यहाँ पर ना आपको राइट लेफ्ट को कैंसिल नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन है। तो इसको तो भूल ही जाओ, इनको तो जीरो कर दो, इसका मतलब है जीरो, कोई लेना देना नहीं है इनसे। ठीक है। अब हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने की वजह से जो भी चीज है उसको पलट के आंसर दो, तो लेफ्ट को राइट मान कर आंसर देंगे। और नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ओहो, एंगल, बेटा ये टाइप थर्ड आ गया, ये टाइप थर्ड आ गया। मैं एक आपको मौका देता हूं, इस क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करो। मैं आपको एक छोटा सा मौका देना चाहूंगा, है, वो छोटा सा मौका भी आपको मिलना चाहिए कि पहले आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो। देखो, बेसिक कंसेप्ट्स पता होना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं पता है तो जिंदगी हमारी एकदम बेकार है। ठीक है। हाँ जी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए हम क्यों इस दुनिया में हैं, हम क्यों जी रहे हैं। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, समझे? सिर्फ हम अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, खुशी के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, वरना तो भगवान हमें जानवर भी बना सकता था। ठीक है। हाँ जी। तो एक जानवर है जो सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए करता है, उसको दुनिया में किसी और से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम एक इंसान हैं, तो हमारे पैदा होने के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। हम जरूर कोई ना कोई महान काम इस दुनिया में करके जाएंगे, इसीलिए ईश्वर ने हमें इस धरती पे उतारा है। हम्म। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अभी, हाँ, 150-200 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, और आते ही विदाउट रेस्ट और लगातार ड्राइव मैंने की थी, और तुरंत आपको पढ़ाने लगा हूँ इस एनर्जी के साथ। हाँ जी। नींद तो बहुत आ रही थी भयंकर, इसलिए अपने आप को, आपको क्या लग रहा है मैं आपको हंसाने के लिए है ये सारी बातें बना रहा हूँ आज? मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि मैं, आपको ऐसा फील ना हो कि सर तो आज थक गए हैं, इतने दो मतलब इतने दिनों बाद मिले हैं हमसे, तो वो एनर्जी फील होनी चाहिए ना। हाँ। तो भाई पहले आप इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करो, फिर हम उसके बाद इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे। मेरा नाम अब तक एक बार भी नहीं, माही जी, आपका नाम लेते ही घंटी बज गई। हाँ, घर गए थे भाई, घर अपने होम टाउन अलीगढ़। दिल्ली तो भैया आना पड़ता है, दिल्ली में रहते हैं, क्लासेस तो दिल्ली से होती है ना सारी की सारी ऑनलाइन।
हाँ जी। दिल्ली मुखर्जी नगर बेटा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें बेसिक मेथड से समझना है और अब उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से अच्छे से समझ लिया होगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो सबसे पहले व्यक्ति ना उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ही इज फेसिंग नॉर्थ, चुपचाप खड़ा है बिना किसी को बताए। व्यक्ति का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है, व्यक्ति का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है, लाइक दिस। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, टिक 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 टिक। तो हमें घड़ी की दिशा में घुमाना है 45 डिग्री। घुमा दो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो वो नॉर्थ से सीधा नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच जाएगा। लेकिन भाई साहब रुके नहीं है एक बार घूमने के बाद। हाँ हाँ जी, सबसे पहले 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त। अच्छा यहां से वो 90 डिग्री उल्टा घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहां से उल्टा घूम गया तो सेकंड से वो सीधा थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया। सेकंड से सीधा थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया। और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंत में वो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। कितना? 135। तो 3 से भैया 90, ये 45, ये 3 से सीधा सीधा कहां पहुंचा? 4 पे पहुंचा। तो पहले व्यक्ति शांति से पहले स्थान पे था, पहले से दूसरे पे आया, दूसरे से तीसरे पे आया, तीसरे से चौथे पे आया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? टुवर्ड्स ईस्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है भाई। हाँ जी, तो कहानी खत्म हो गई भाई, और ईस्ट में चला गया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हम्म। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें? देखो पर्सन का फेस ना नॉर्थ डायरेक्शन में है। सबसे पहले वो रोटेट हुआ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नन्ना मुन्ना सा। जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और वही हमारा आंसर होगा। जितने क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं 45 और 135 मिलके कितना बनेगा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री क्या बचा? देखो 45 और 135 मिलके बनाते हैं 180, और ये 90 इंडिविजुअल है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 90 बचा। अच्छा ये जो 90 बचा है ये क्या बचा है? ये 90 बचा है, ये क्या बचा है? ये क्लॉकवाइज बचा है या एंटी क्लॉकवाइज बचा है? सर 90 तो क्लॉकवाइज बचा है। इसका मतलब फाइनली हमें सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ और उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है तो डायरेक्ट फेस कहाँ आएगा? ईस्ट में आएगा। तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। तो ये है टाइप थर्ड, जिसमें एंगल है और डायरेक्शन हमसे पूछी जाएगी, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं कर, ये बेसिक मेथड है और ये डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, प्रैक्टिस हमें ट्रिक पे करनी है, बेसिक मेथड की प्रैक्टिस
ये जितने भी बेसिक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आप लोग परेशान मत हो। बेसिक मेथड की जो प्रैक्टिस है ना, वो हम टाइप 4 कैटेगरी में करने वाले हैं, और टाइप 4 कैटेगरी में हम अच्छे से करेंगे। ठीक है। 15वां क्वेश्चन बेटा 14th ही क्वेश्चन था, 14वां समझ आ गया तो 15वां भी समझ आ जाएगा, तो नौटंकी मत करो तुम। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। अबे 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 अबे, करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको कैंसिल करके सॉल्व करो, मेरा आंसर अलग आ रहा है। अरे यार तुम बिल्कुल ही बोलो कि सर, हाँ अपना नाम लेकर, कि गधे हैं हम, बोलो सर हम गधे हैं। हाँ जी, देखो, अगर राइट लेफ्ट ही कैंसिल करना है तो भी आंसर सेम ही आएगा, बदलेगा थोड़ी। राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने की वजह से जो बचा है उसको पलट के आंसर दो, तो राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर देंगे। और 3 लेफ्ट ले रहे हैं, और नॉर्थ का 3 लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का 3 लेफ्ट बेसिकली नॉर्थ का राइट होता है। नॉर्थ से अगर हम 3 लेफ्ट लेंगे तो उसका मतलब राइट ही होगा। नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट। क्या आंसर में कोई डिफरेंस है? सेम ही तो आंसर है, तो बात तो एक ही है यार। सर मैं दुमका से हूं, तो लगाओ ठुमका। अबे 1 घंटा हो गया तुम्हें मैसेज करते हुए, ठीक है, कोई ना कहीं से तो है ही यार, तो उसमें बताने जैसा क्या है? कोई ना कहीं से तो है। ठीक है, सभी पृथ्वी से हैं सर, सभी पृथ्वी में भी भारत से ही हैं सभी। ठीक है, हाँ, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, कोई नॉर्थ, कोई साउथ, रहने वाले तो है ना, हाँ, भारतीय मूल के छात्रों। हाँ, मंगल ग्रह से तो कोई है नहीं। हाँ, अगर कोई एलियन है तो वो स्पेशली बताए, सर मैं मंगल ग्रह से हूँ, सर मैं चांद से आया हूँ सीधा सीधा। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हो कि सर मैं यहाँ से हूँ वहां से हूँ? पता है भाई, सब भारत के निवासी हैं, भारतीय मूल के छात्र हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा आपसे जान के कि आप कहाँ से हो? तो भारत से ना, ये मैं पहले से जानता हूँ। ठीक है। हम्म, चलिए भाई। सर मैं यमलोक से क्लास ले रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, यमलोक में भी हमारी क्लास चलती है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। भैया कहाँ खड़ा है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद 3 बार वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 3 बार? अरे 3 बार घूमता है, कितना? 45 डिग्री दक्षिणावर्त। ओके, ओके। फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और अंत में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और अंत में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अरे मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हाँ जी, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 135 और 45, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड होंगे, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली बचा 0। फाइनली 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब जिस डायरेक्शन में है फेस, उसी डायरेक्शन में रहेगा। 0 डिग्री का मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो।
ठीक है, ये 180, ये 180, फाइनली जीरो। जीरो का मतलब जिस डायरेक्शन में है फेस उसी डायरेक्शन में रहेगा, नो चेंज, नो चेंज एट ऑल। चलिए बनाइए, ये आपकी सेवा में है ना, हाजिर है आपके लिए ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उपरांत वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करना कुछ नहीं है भैया, जितने क्लॉकवाइज है वो आपस में ऐड होंगे 270 डिग्री क्लॉकवाइज, जितने एंटी क्लॉकवाइज है वो आपस में ऐड होंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली इनका डिफरेंस आएगा 270 माइनस 90, 180 डिग्री वॉट, 180 डिग्री वॉट क्लॉकवाइज, क्योंकि वैल्यू क्लॉकवाइज की बड़ी है। अच्छा 180 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? 180 डिग्री का मतलब होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, है ना। 180 डिग्री मीन्स जस्ट अपोजिट। नॉर्थ वेस्ट का जस्ट उल्टा कर दो तो साउथ ईस्ट आ जाएगा, ठीक उल्टा कर दो। हाँ भैया 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, इट डजंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। भैया पता नहीं किस दिशा में मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। सबसे पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। नाउ ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। एंड फाइनली ही एंड अगेन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। एंड देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में हो, इफ नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन, है ना, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक? चलना तो उस दिशा में शुरू नहीं किया था। देन इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तब उसका मुख किस दिशा में था शुरुआत में। ठीक है, देखो एक व्यक्ति है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको भाई सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड करते हैं, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड करने हैं, है ना, सारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड करके सेपरेट कर दो। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त अभी ऐसा मत करना पुतुक को। अच्छा, सारे क्लॉकवाइज और बेटा डायरेक्शन में जब भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एंगल हमेशा 45 डिग्री के मल्टीपल में ही होगा, हमेशा याद रखना। डायरेक्शन में कभी 22.5 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जहां भी 10 डिग्री, 15 डिग्री, है ना, ये डिग्री यूज होते हैं ना बेटा, वो फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं होते। वो फिर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन बन जाते हैं मैथ्स के। ठीक है, वो मैथ्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, वो डायरेक्शन के नहीं बनते। तो अब आपको बेटा ये नहीं करना सारे क्लॉकवाइज को ऐड करो, सारे एंटी क्लॉक को ऐड करो तभी सब्ट्रैक्ट करो। देखो हमें पता है सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक आपस में ऐड होके फाइनली सब्ट्रैक्ट होने हैं। तो आप एक सिंपल सा काम कर दो ना, जो भी क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज हैं उनको आपस में काट डालो। अबे 45 डिग्री क्लॉकवाइज जो है, 45 डिग्री जो क्लॉकवाइज है वो 45 डिग्री, है ना, सॉरी सॉरी, जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को काट देगा। हाँ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को काट देगा। तो जो इक्वल वैल्यूज हैं उनको तो वहीं की वहीं कैंसिल कर दो, जो इक्वल वैल्यूज हैं उनको वहीं की वहीं कैंसिल कर दो। और क्योंकि हम आंसर उल्टा दे रहे हैं तो उल्टा जाने पर क्या करते हैं, जो भी पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो। क्लॉकवाइज बचा है तो एंटी क्लॉकवाइज मान के आंसर दो, और एंटी क्लॉक बचा है तो क्लॉक मान के आंसर दो। जो भी बचा है उसको पलट के आंसर दो। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ, है ना, क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, एंड नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, एंड अगेन ही टर्न्स राइट, लेफ्ट, राइट, एंड नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, जल्दी से बताओ, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ये एक क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन समझ गए होंगे कि व्यक्ति ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर वो दक्षिण दिशा में चलने लगा, फिर राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो करना कुछ नहीं है बेटा, जितने राइट लेफ्ट है आपस में कैंसिल होंगे, लेकिन बेटा साउथ से पहले जितने भी राइट लेफ्ट हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। साउथ से पहले जितने भी राइट लेफ्ट हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कैंसिल होगा, और साउथ का राइट होगा, साउथ का राइट साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वेस्ट। बेटा साउथ से पहले जितने टर्न है उससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनली वो साउथ डायरेक्शन में चलने लगा, इसीलिए उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, फर्स्ट he turns right, then right, and now he is facing towards north, then he turns left, left, in which direction is he facing now। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो मेरे भाई इस नॉर्थ से पहले जितने भी टर्न है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट होता है, नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ। दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट होता है और नॉर्थ का अपोजिट होगा, नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ। आउच, हाँ जी। ए पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स राइट,
then 45 degree right, then left. Now in which direction is he facing? Now in which direction is he facing? हाँ जी, तो मेरे भाई राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसल कर दो, कैंसल। राइट और लेफ्ट को आपस में अगर हम कैंसल करते हैं तो ये राइट और ये लेफ्ट कैंसल होगा, लेकिन गलती से भी इस राइट और इस लेफ्ट को कैंसल करने की आवश्यकता नहीं है, गलती से भी। आपको पता है 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब सिंपल है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि राइट रिप्रेजेंट होता है एज ए क्लॉकवाइज। 45 डिग्री राइट का मतलब होगा इजी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये राइट और ये लेफ्ट तो आपस में काट ही दिया आपने। 45 डिग्री राइट का मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 90 माइनस 45, 45 क्या बचा? एंटी क्लॉक और क्लॉक, सर एंटी क्लॉक बचा। तो आपको नॉर्थ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, नॉर्थ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो हमने इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप पढ़ लिए हैं। हमने इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप पढ़ ली है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 में रिमाइंडर राइट हो तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और रिमाइंडर लेफ्ट हो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा क्या सर? यस या नो? अरे यार, हाँ, रिमाइंडर राइट हो इसका मतलब राइट को लेफ्ट मान के आंसर दोगे, लेफ्ट का मतलब भी है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, और रिमाइंडर लेफ्ट है इसका मतलब लेफ्ट को राइट मान के आंसर दोगे, जिसका मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सही कह रहे हो, बिल्कुल। चलिए, तो अब हम मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? हाँ जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं। बाकी की जो टाइप है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, बाय, लव यू।